हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़, जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पर। और आज की इस वीडियो में हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करना है। पहला कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन और दूसरा कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम टू पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं। बेसिकली अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऊप के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, आप जावा में पढ़ रहे हो, आप सी प्लस प्लस में पढ़ रहे हो, आप पाइथन में पढ़ रहे हो, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऊप के चार कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें फोर पिलर ऑफ ऊप भी बोला जाता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन, थर्ड कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस और फोर्थ है पॉलीमॉर्फिज्म। आज की इस वीडियो में हमें पहले दो कॉन्सेप्ट्स को कवर करना है, एब्स्ट्रैक्शन को और इनकैप्सुलेशन को। जो बाकी दो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब ये जो दोनों नाम आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, ये दोनों नाम ही डिफ़िकल्ट हैं। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी है। और अब तक जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर कवर किए हुए हैं, ये दोनों ही काम हम हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कवर कर चुके हैं। तो आपको सिर्फ इनके नाम को याद रखना मुश्किल है, बाकी इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले नंबर पर जो कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का, इसको थोड़ा सा हमें समझना है कि एब्स्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का अगर हम मीनिंग समझें तो एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है छुपा हुआ। थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर रियल लाइफ से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वो कहता है जो एब्स्ट्रैक्शन है, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ क्लास। ये क्या करता है, ये किसी भी क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं उनको हाइड करता है। एंड ओनली शोइंग एसेंशियल फीचर्स, और सिर्फ यूजर को जो एसेंशियल फीचर्स होते हैं वही शो करवाता है। इस कॉन्सेप्ट को हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब थोड़ा सा रियल लाइफ से एक दो एग्जांपल्स से मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन समझाने की कोशिश करता हूं। बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं किसी भी चीज़ की, उनको हाइड कर दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ यूज़र को वो चीज़ें दिखाई जाएं जो कि नेसेसरी हैं या जिसको वो एसेंशियल फीचर्स बोल रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं एटीएम मशीन पर जाता हूँ, मुझे कोई ट्रांजैक्शन करना है, मुझे कुछ पैसे जो हैं वो निकलवाना है, तो मैं सिंपल जाकर क्या करता हूँ, मैं कार्ड, जो एटीएम कार्ड है मेरा, मैं उसको इंसर्ट करता हूँ, मैं पिन कोड देता हूँ, इंटर को प्रेस करता हूँ, तो मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। अब मैंने जब कार्ड इंसर्ट किया, मैंने जब पिन कोड इंटर किया, तो इस पूरे के पूरे फिनोमिना में, इस पूरे के पूरे काम में जो बैकएंड पर काम हो रहा है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि अंदर कौन सी चिप्स लगी हुई हैं, कैसे पूरा का पूरा जो सर्किट है वो काम कर रहा है, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। मुझसे वो सारी जो डिटेल्स हैं, वो जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि मैं एक यूज़र हूँ, वो मुझसे हाइड कर ली गई हैं। मुझे सिर्फ वही फीचर्स दिखाए गए जो मुझे स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जो मुझे जो बटन्स हैं, कीबोर्ड है वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, या इंसर्शन के लिए जो कार्ड के लिए एक जगह बनी हुई है वो नज़र आ रही है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एक और एग्जाम्पल से हम एब्स्ट्रैक्शन को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ऑटोमेटिक कार की एग्जाम्पल लें या किसी भी जो मैनुअल कार है उसकी भी एग्जाम्पल लें, तो जब मुझे कार को स्टार्ट करना है तो वहाँ पर बेसिकली जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही होती हैं जिनकी मदद से कार को स्टार्ट किया जाता है, क्लच हो सकता है, ब्रेक हो सकती है, एक्सेलरेटर हो सकता है, और जो स्टार्ट वाला उसके लिए जो बटन बना हुआ होता है या जिसको आप स्विच बोलते हो वो हमारे पास होता है। तो बेसिकली अगर मुझे कार को स्टार्ट करना है तो मैं, अगर ऑटोमेटिक कार है, मैं क्लच को होल्ड करता हूँ, मैं थोड़ा सा रेस के ऊपर जो है वो अपना पाँव रखता हूँ, एक्सेलेरेटर के ऊपर पाँव रखता हूँ और स्विच को ऑन करता हूँ तो कार स्टार्ट हो जाती है। अब इस पूरे प्रोसेस में जब मैंने कार को स्टार्ट किया, मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो फीचर्स नज़र आ रहे हैं, वो यही तीन चीज़ें, एक्सेलरेटर, ब्रेक, जो स्विच है वो, या क्लच जिसको बोल रहे हो, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं।
बाकी बैकएंड पर जो काम हो रहा है मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, अनटिल अनलेस जब तक मैं खोलकर इंजन को चेक करने की कोशिश नहीं करता। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब अगर हम प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो ये कहता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऐसा करते हैं कि किसी भी क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं उनको हाइड करते हैं और यूजर को सिर्फ और सिर्फ जो नेसेसरी फीचर्स हैं, जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो दिखाए जाते हैं। अननेसेसरी फीचर्स या इम्प्लीमेंटेशन उससे जो है वो हाइड कर ली जाती। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई हुई है स्टूडेंट के नाम से। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जिसको इनिट फंक्शन भी बोला जाता है। ये दो एट्रीब्यूट्स हैं इस क्लास में, एक नेम और दूसरे नंबर पर एज, जो कि ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद जो है इसमें कुछ भी वैल्यू जो है वो पास की जाती है आर्गुमेंट्स के थ्रू। पैरामीटर्स ए और बी में वो वैल्यूज आ जाती हैं, एट्रीब्यूट्स वाले जो वेरिएबल्स हैं उनमें सेव हो जाती हैं। फाइनली इनको डिस्प्ले करवाने के लिए हमने क्या किया हुआ जी, प्रिंट फंक्शन लगाया हुआ है जो सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट एज, मीन नेम और एज जो इंटर की जाती है किसी भी स्टूडेंट के लिए वो उसको प्रिंट करती। अब ये मेरे पास एक क्लास है, अगर किसी भी स्टूडेंट का डाटा जैसे कोई ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ, मैं सिर्फ उसका नाम और उसकी एज देता हूँ। एज देने के बाद मैं s1 डॉट डिस्प्ले जो कि इस क्लास में ये फंक्शन बनाया हुआ है इसको मैं कॉल करता हूँ। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चीज शो हो रही है, मुझे क्या काम करना है, मुझे ये काम करना है। क्लास के अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं, वो जो वहां पर एट्रीब्यूट्स हैं, वो जो वहां पर मेथड्स हैं, जो भी चीजें वहां पर यूज हो रही हैं वो यूजर को नहीं दिखाई जाती। ये अननेसेसरी चीजें हैं या अननेसेसरी डिटेल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये वाली चीज नजर आ रही। अब जो चीजें यहां पर मुझे नजर आ रही हैं, फॉर एग्जांपल जो चीजें यहां पर प्रिंट होंगी या प्रिंट करने के लिए व्हाटएवर जो भी चीजें यहां पर हैं वो क्लास में ही है, क्लास से बाहर नहीं है। जो भी काम ये क्लास कर रही है वो क्लास से बाहर नहीं है, उसके अंदर ही हमने प्रिंट किया हुआ व्हाटएवर ये सारी चीजें काम की हुई हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये सारी की सारी जो है ये रिवॉल्व कर रही है अराउंड आर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, आर रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा उसको जो है वो हम कन्वर्ट करके देखते हैं इसी एब्स्ट्रैक्शन को समझने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वही जो एटीएम मशीन या कार कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, तो हम क्या करते हैं जी एब्स्ट्रैक्शन को समझने के लिए एटीएम मशीन जो है उसके एग्जाम्पल को समझते हैं। अगर मेरे पास कोई एटीएम मशीन है तो वहाँ पर हमारे पास कार्ड होना ज़रूरी है, पिन कोड होना ज़रूरी है। जैसे ही हम दोनों चीज़ें ओके करते हैं तो हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम एक क्लास बना रहे हैं किसके नाम से, एटीएम के नाम से। तो मैंने एक क्लास बना ली एटीएम के नाम से, उसके बाद हम उसके अंदर जो है एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए हमको डेफ कीवर्ड लगाना होता है और उसके बाद 2 टाइम अंडरस्कोर और इनिट फंक्शन लगाना होता है। 2 टाइम फिर से अंडरस्कोर और पैरेंथेसिस में मैं यहां पर लिख लेता हूं जी क्या, सेल्फ। अब पहली चीज जो हमें चाहिए हमारी एटीएम मशीन में हमारी ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करने के लिए वो क्या है, वो है हमारा कार्ड। तो फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं जी, यहां पर लिखते हैं सेल्फ डॉट कार्ड इज इक्वल टू फॉल्स। तो अभी के लिए हमारा जो कार्ड है वो हमने इंसर्ट नहीं किया। सेल्फ डॉट पिन इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए जो है ये चीजें बता रहा हूं। अभी ये एक प्रोग्राम भी बनेगा और हम इसको रन भी करके देखेंगे प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। तो सिंपल ये दोनों चीजें मैंने इनिशियली जो है वो फॉल्स कर ली। उसके बाद हम एक और जो है यहाँ पर मेथड क्रिएट करते हैं। उस मेथड का नाम मैं रखता हूँ ट्रांजैक्शन। तो मैं TRANS के नाम से एक मेथड बनाता हूँ और इसमें जो है हम सेल्फ पैरामीटर को कर लेते हैं पास, ठीक है जी। ये है जी सेल्फ पैरामीटर। अब ऐसा होता है कि हम यहाँ पर सेल्फ डॉट कार्ड, जब हमने कार्ड डाल दिया, जब ये ट्रू हो गया, और इसी तरह से सेल्फ डॉट पिन जब ये ट्रू हो गया तो फाइनली हमारे पास प्रिंट हो जाएगा ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड। जब ये दोनों काम हम कर लेते हैं तो हमारी ट्रांजैक्शन जो है ये स्टार्ट हो जाती है। ये हमने एक क्लास बना ली।
फॉर एग्जाम्पल हम एक एट्रीब्यूट बनाते हैं ATM1 के नाम से, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, क्लास का नाम क्या है जी, क्लास का नाम है ATM, पैरेंथेसिस लगा दी। अब अगर मुझे ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करना है, इस पूरे के पूरे काम को, जो भी पूरे का पूरा यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन हो रही है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं, वो क्लास में ही है। हम सिंपल क्या करते हैं, ATM1 डॉट, क्या नाम है इसका, ट्रांजैक्शन, कुछ इस तरह से इसको हमने कॉल कर लेना है, ATM1 डॉट ट्रांजैक्शन को कॉल कर लेना है। ये सिंपल सा इतना सा काम है। अब जो इंप्लीमेंटेशन है, कहां पर प्रिंट हो रहा है, कहां पर चीजें ट्रू हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट लिए, ये सारी की सारी चीजें ये यूजर को नजर नहीं आती, ये हम हाइड कर लेते हैं। सिंपल ये चीजें हमें नजर आती हैं, जैसे ही हम कार्ड को डालेंगे ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जो है ये खुद से कॉल हो जाएगा। हमें पता है कंस्ट्रक्टर जैसे खुद से कॉल होगा ये सारे का सारा काम होगा। जब हम क्या करते हैं, हम ATM डॉट ट्रांजैक्शन ये वाला एक फंक्शन कॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट मींस कि हमने कार्ड को इंसर्ट कर दिया, कार्ड भी ट्रू हो गया, हमारा पिन भी ट्रू हो गया, तो हमें फाइनली आउटपुट ऑटोमेटिकली प्रिंट होकर मिलेगा कि यूर ट्रांजैक्शन हैज बीन स्टार्टेड, या यहां पर हमने लिखा हुआ ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड। बेसिकली ये क्या है, ये है एब्स्ट्रैक्शन, जहां पर हम किसी भी क्लास की जो इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं उनको हाइड कर लेते हैं और सिर्फ जो नेसेसरी फीचर्स हैं, जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो यूजर को दिखाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली भी समझते हैं और हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर इस प्रोग्राम को बनाकर देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ सके। अब बात करते हैं हम इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, यहां पर एक जो वर्ड है कैप्सूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकैप्सुलेशन बेसिकली अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बोलते हैं रैपिंग डाटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट। ठीक है, अगर हम डाटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में बंडल करते हैं, उनको रैप कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। रियल लाइफ से अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कैप्सूल है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं कैप्सूल को बनाने की। तो ये है जी हमारे पास एक कैप्सूल, ठीक है। अब इस कैप्सूल में हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी ड्रग के या किसी भी मेडिसिन के, ठीक हो गया। हम वो जो कंपोनेंट्स हैं मेडिसिन के, उनको बंडल करते हैं, उनको रैप करते हैं किसी एक चीज में, उसको इनकैप्सुलेशन बोला जाता है। इसी तरह से जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में दो चीजों को बंडल करेंगे, उनको रैप करेंगे, वो हमारे पास कहलाएगी इनकैप्सुलेशन। वो दो चीजें कौन सी हैं, वो है हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल ये एक कैप्सूल है, ठीक है जी, कैप्सूल थोड़ा सा है टेढ़ा, अगर ये कैप्सूल है तो इसमें पहले नंबर पर होगा हमारा डाटा जिसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, और दूसरे नंबर पर हमारे पास मेथड्स या जिसको हम फंक्शन बोलते हैं। इन दोनों को जब हम एक कैप्सूल में बंडल कर लेते हैं, उनको रैप कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इनकैप्सुलेशन। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो ये जो मैंने एक क्लास बनाई हुई है, इस क्लास में हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स हैं, इसी तरह से ये मेथड्स हैं, ये दोनों क्या है, ये बंडल्ड हैं, ये रैप्ड हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये इनकैप्सुलेशन कहलाएगा। हमने एक क्लास बना ली, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे, जो हमारे पास मेथड्स थे, उनको बंडल कर लिया, उनको रैप कर लिया, फिर उस क्लास के आगे जितने हम चाहते हैं हम ऑब्जेक्ट बनाते जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ये दोनों चीजें हम अब तक कवर कर चुके हैं। हमने अब तक जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली करके देखे, हमने जो ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा, हमने जहां पर जो है मेथड्स को पढ़ा, हमने क्लासेस को पढ़ा, हमने कंस्ट्रक्टर्स को पढ़ा, ये सारी की सारी चीजें हम करते आ रहे हैं। वहां पर हम एब्स्ट्रैक्शन भी परफॉर्म कर रहे थे, हम इनकैप्सुलेशन भी परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। बेसिकली हमको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक बहुत कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स को, वो भी आपने समझना है। इनकैप्सुलेशन का एक फीचर आप बोल सकते हो, आप उसकी एक एबिलिटी बोल सकते हो, या उसका दूसरा नाम बोल सकते हो जिसको डाटा हाइडिंग बोलते हैं। डाटा हाइडिंग के लिए भी जो है इनकैप्सुलेशन को यूज किया जाता है। अब डाटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या फर्क है। एब्स्ट्रैक्शन में हम ये चीज फाइंड कर रहे थे कि किस डाटा को हमें यूजर से छुपाना है, किस डाटा को यूजर को दिखाना है। और यहां पर जो हाइडिंग है वो ये है कि हम हमारे सारे के सारे डाटा, हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो चीजें हैं, इनको हम इनकैप्सुलेट कर लेते हैं।
हम इनको एक होल में, ये जो बेसिकली ये चीज जो ऊपर होल होता है जिसको आप इन कैप्सूल बोल रहे हो, वो बेसिकली एक शील्ड है जो हमारी मेडिसिन को सिक्योर कर रही है, उसकी प्रोटेक्शन कर रही है। यहां पर ये जो इनकैप्सुलेशन है ये भी प्रोटेक्शन करती है, लेकिन यहां पर हम जो चीज यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स। इनको हमें पढ़ना है फर्दर हमारे फ्यूचर लेक्चर्स में, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स को या जो हमारी चीज़ें हैं वहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं। पहले नंबर पर प्राइवेट, इसी तरह से पब्लिक और इसी तरह से प्रोटेक्टेड। कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पर ही इनकैप्सुलेट हाइड कर दिया जाता है, इस क्लास के बाहर उनको हम यूज़ नहीं कर पाते, तो वहाँ पर हम एक्सेस स्पेसिफायर्स को यूज़ करते हैं। बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है वो ये है कि इनकैप्सुलेशन इज बेसिकली जो है वो बंडलिंग और रैपिंग डाटा एंड फंक्शन इन अ सिंगल यूनिट। तो अब हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर, जहां पर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। वो हम कार का भी आप बना सकते हो। चलिए, आपका होमवर्क ये है कि आप कार के लिए ये सारा जो है वो बनाओगे। बेसिकली हम एटीएम के लिए ये प्रोग्राम बनाकर इसको चलाते हैं, जिससे जो एब्स्ट्रक्शन है और इनकैप्सुलेशन है उसका कॉन्सेप्ट भी हमारा मजीद क्लियर हो जाएगा। तो जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम एब्स्ट्रक्शन और इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझेंगे। हमें एटीएम मशीन का जो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है या रियल लाइफ फिनोमेना है, उसको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करते हुए समझना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी भी एटीएम मशीन पर जाता हूं तो मुझे अपनी ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करने के लिए 2 स्टेप करना होते हैं। सबसे पहले नंबर पर मैं कार्ड इंसर्ट करता हूं, दूसरे नंबर पर मैं पिन कोड देता हूं, फिर मैं अपने ट्रांजैक्शन जो है वो स्टार्ट करता हूं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं एटीएम के नाम से। एटीएम कॉलन लगाया, आ गए नेक्स्ट लाइन पर। यहां पर हम क्या करते हैं जी, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं, इनिट फंक्शन को क्रिएट करते हैं, जिसके लिए डेफ कीवर्ड लगाएंगे, 2 टाइम अंडरस्कोर इनिट फंक्शन हमने लगाना है, जिसको कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। और हमें क्या करना है जी, यहां पर सेल्फ पैरामीटर को पास करना है। अब फिलहाल के लिए जो एटीएम मशीन है वो हमारी जो है वो कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। जब वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती तो वहां पर क्या होता है, वहां पर सेल्फ डॉट कार्ड, मतलब अभी तक कोई भी कार्ड जो है वो उसमें इंसर्ट नहीं किया गया। इसी तरह से सेल्फ डॉट जो पिन है, अभी तक कोई भी जो पिन है वो नहीं दिया गया। तो हम लिख लेते हैं जी यहां पर सेल्फ डॉट पिन और इज इक्वल टू का लगाकर साइन इसको कर लेते हैं जी फॉल्स। ठीक हो गया जी। तो फॉल्स और ट्रू जब भी आपको लिखना है, आपको जो फर्स्ट लेटर है एफ और टी उनको कैपिटल रखना है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं जी, अब हम एक और मेथड यहां पर क्रिएट करने जा रहे हैं। डेफ करते हैं, मेथड का नाम है जी ट्रांजैक्शन, जिसको TRANS में लिखता हूं। उसके बाद पैरेंथेसिस में हम सेल्फ पैरामीटर को पास करते हैं, कॉलन लगाते हैं और आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब ये जो ट्रांजैक्शन मेथड है ये क्या काम करता है, ये काम ये करता है कि जब भी यूजर जो है वो अपना कार्ड इंसर्ट करता है, मतलब सेल्फ डॉट कार्ड जब हो जाता है ट्रू, और इसी तरह से सेल्फ डॉट पिन इज इक्वल टू ट्रू, जब पिन और कार्ड दोनों हो जाते हैं ट्रू, तब क्या हो जाता है जी, तब ये जो फंक्शन है ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट करवा देता है। तो नीचे हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट में गए और यहां पर लिख लेते हैं जी ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड, डबल कोटेशन लगा लिया। तो ये है जी हमारे पास मैसेज प्रिंट होगा जब हम कोई कार्ड इंसर्ट कर देंगे, जब हम हमारा पिन कोड लगा देंगे। तो यहां तक हमने क्लास हमारी जो है वो एक क्रिएट कर ली है। अब नीचे जाते हैं और हम एटीएम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल उसका नाम है ATM1 और इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं और उसके बाद हम क्लास का नाम लिखते हैं जो कि है ATM, उसके बाद हम लगाते हैं पैरेंथेसिस। नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर और सिंपल हमने क्या करना है, हमने जो है वो ट्रांजैक्शन वाला जो मेथड बनाया उसको कॉल करना है, जिसके लिए ATM1 डॉट, क्योंकि हम ATM1 ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो ATM1 डॉट, उसके बाद हमको मेथड का नाम लिखना है जो कि है ट्रांजैक्शन, पैरेंथेसिस लगाई और सिंपल हमारा काम हो गया। अब ऐसा है कि हमने ये एक क्लास क्रिएट कर दी, इसके पीछे बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन है, बहुत सारा कोड इंप्लीमेंट हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ काम क्या होगा, जब भी यूजर जाएगा, यूजर ने जाके अपना कार्ड इंटर करना है और अपना पिन देना है। जैसे ये दोनों चीजें ट्रू हो जाएंगी तो ये सारे का सारा काम जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जो ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम करते हैं रन। जैसे इसको रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा
और इस मेथड की वजह से, ये जो मेथड हमने लगाया ये वाला, इस मेथड की वजह से ये देखिए हमें मैसेज मिल रहा है ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड, कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली यूजर को सिर्फ इतनी सी चीज जो है वो नजर आ रही है, ठीक है, यूजर इतना सा काम कर रहा है। इसके पीछे क्लास में बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन है। तो जो एब्स्ट्रैक्शन है वो बेसिकली क्या है, वो है हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ क्लास एंड ओनली शोइंग एसेंशियल फीचर्स। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का। और इनकैप्सुलेशन ये बोलता है कि आप क्या करते हो, आप मेथड्स को, जैसे ये मेथड है हमारे पास, आप मेथड्स को, और ये हमारे पास कार्ड और पिन, ये दोनों क्या हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं किसके, ऑब्जेक्ट के, ATM1 के। आप मेथड्स और उसके साथ साथ जो डाटा है उसको आप इनकैप्सुलेट कर देते हो, आप रैप कर देते हो इन अ सिंगल यूनिट। तो ये क्या कहलाता है, ये इनकैप्सुलेशन कहलाता है। तो यहां पर ये हमारे पास क्या है, ये इनकैप्सुलेशन ही है एक क्लास में। और फर्दर हम क्या करते हैं जी, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यूज करते जाते हैं, उस डाटा को, उस जो हमारे पास मेथड्स हैं उनको यूज करते जाते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। बेसिकली ये जो एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशंस हैं, काम जो है हम करते आ रहे हैं अब तक, और हमने जो है बहुत अच्छे से इनको जो है वो प्रैक्टिकली भी समझा, परफॉर्म करके देखा ये सारे के सारे काम को। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वो सभी लोग जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन या पाइथन को बिल्कुल बिगिनिंग से सीखना चाहते हैं, उनको जरूर टैग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।